Do you know श्रावण मास की पूर्णिमा इज फाइनली हियर विच मीन्स रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के रूप का एक मेन पर्पस ये है कि इसमें सिबलिंग बॉन्ड को दिखाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई वादा करता है उसकी रक्षा करने का। लेकिन हमने इस त्योहार का जो आध्यात्मिक महत्व है उसे देखने से ज़्यादा हमने इसे सिर्फ केंद्रित कर दिया है कि हमें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध। डू यू नो 1905 में बंगाल विभाजन के समय में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर राखी महोत्सव करवाने शुरू किए, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधकर ये वादा करते थे कि हम एक दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। तो इस रक्षाबंधन जिन भी भाइयों के और जिन भी बहनों के हाथों में राखी बनने वाली है, हो सकता है आपके अपने भाई बहन हो, आपके कजन्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आप ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि कैसे आप एक दूसरे को बोल सकते हैं कि वो फिजिकली कैसे स्ट्रांग बने, मेंटली कैसे स्टेबल बने, इमोशनली कैसे खुश इंसान बन सके। आप उनको पढ़ाई में उनका सपोर्ट कीजिए, उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने को कहिए और हर तरह से उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करिए। और इस रक्षाबंधन अगर आपको तोहफा ही देना है अपनी बहनों को, तो ये तोहफा दे कि आपके किसी भी शब्द में ना गाली के रूप में किसी भी बहन का नाम ना है। हम अक्सर भूल जाते हैं ना, हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, हम कहते हैं ये राखी तो मुझे मेरी बहन ने बांधी है, बहुत ही गर्व से ये बात कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें रक्षा जो है या रिस्पेक्ट जो करनी है वो सिर्फ अपनी बहन की करनी है। ये तो सरासर गलत है ना। तो एक प्रॉमिस खुद से कीजिए इस राखी कि हम अपने शब्दों में, अपनी बातचीत में गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, और ऐसी गाली का जिसमें सिर्फ औरतें टारगेट होती हैं। तो जो भी औरतें टारगेट हो रही हैं वो भी किसी ना किसी की बहन है। हैप्पी रक्षाबंधन।